ज़्यादातर लोगों का 70 से पार ही स्कोर है, लेकिन NIOS से बाहर हो जाएगा। और एक लाइन है कि लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है और बच क्या मैं, तो समझो जला ही क्या है। तो कुछ नहीं जलता, बस मेहनत कीजिए और अपने ऊपर। BC गर्ल्स का साइंस मैथ में तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि 45 +- 2 रहना चाहिए। और SC की बात करें तो 40 +- 2, ST भी 40 +- पर BC2 BC1 में काफ़ी डिफरेंस। इस बार तो आरक्षण इसी बार से लागू हो रहा है तो और ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो मुझे उपस्थिति फिर से मिशन 50 में मौजूद है। आज फिर से हमारे साथ रजनी सर मौजूद है। कल जिस प्रकार NIOS संबंधित हमने जानकारी लिया कि NIOS आउट होने के बाद क्या होगा नहीं होगा, तो काफ़ी सारा प्रश्न आप लोग का आने लगा सर की सब चीज़ तो आपने बोल लिया, लेकिन कट ऑफ का जिक्र ही आपने नहीं किया। मोटा मोटी ऐसी बता दिया कि 80 जाएगा, 70 जाएगा, तो काफ़ी सारा प्रश्न आया था, काफ़ी कमेंट भी आई। तो हमने सोचा कि एक बार लास्ट टाइम मेरे हिसाब से, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बोलना अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है सर, लास्ट टाइम कल के जो भी प्रतिक्रिया आया है आप लोग का, उसके बाद मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम कट ऑफ 1 to 5 और 6 to 8 के ऊपर हम बात विशेष कर करेंगे, क्योंकि NIOS केवल इन थे तो 1 to 5 और 6 to 8 में, 9, 10 और 11, 12 में तो वो नहीं थे। तो हम विशेष कर इसके ऊपर बातें करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत वेलकम है आज। थैंक यू सो मच विकी जी। और आपने जिक्र किया NIOS का, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो पिछले बार के अनुमान के अनुसार हम लोग कह रहे हैं कि भाई BED वाले को कहा गया था कि DLED जिनके पास है प्राइमरी में DLED अपलोड कर दीजिए, तो BED को लगभग बाहर कर दिया गया था। वैसा ही इस बार किया गया कि जो NIOS से DLED है वो अपना 6 to 8 में BED अपलोड कर दीजिए, उनको कहा गया है। तो इस आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि NIOS बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी भी NIOS वालों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो आशा बना कर रखें। लेकिन आपने पूछा कि NIOS बाहर हो जाता है तब कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से अगर NIOS बाहर होता है तो बड़ी संख्या में NIOS के विद्यार्थी और अच्छे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने स्कोर किया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कट ऑफ पर असर पड़ेगा, एक बड़ा असर पड़ेगा। हर कैटेगरी में कम से कम 5-7 नंबर का असर आएगा। कल भी आपने इसी प्रकार बताया, तो स्टूडेंट का कहना था नहीं हम नहीं समझे, क्लियर बताया जाए, कैटेगरी वाइज बताया जाए। कैटेगरी वाइज हाँ, 6 to 8 में मैं बता रहा हूँ। पहले 6 to 8 में 4 विषय का मैं बताऊँगा। 1 to 5, 6 to 8 दोनों का कैटेगरी। पहले 6 to 8 का बता देते हैं। 6 to 8 में मेरे हिसाब से सोशल साइंस और मैथ और साइंस एक साथ था और भाषा का पेपर था, तो तीनों का मैं बताऊंगा। पहले सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस का लेवल बहुत इजी था। बहुत इजी का मतलब जो मेरा GS के लिए जो मेरा सेशन देखा होगा यूट्यूब पर, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आए थे, इसलिए सारे बच्चे, हमारे बच्चे जो थे सोशल साइंस में कंफर्टेबल थे। और पूरे बिहार के बच्चे नो डाउट मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो सभी कमेंट में बताएंगे, सोशल साइंस में अधिकतम लोग कंफर्टेबल हैं। मुझे कोई बच्चा नहीं मिला जिसका स्कोर 70 से नीचे हो। सोशल साइंस में बहुत कम बच्चा जिसका 65 है, 60 है। ज़्यादातर लोगों का 70 से पार ही स्कोर है, लेकिन NIOS से बाहर हो जाएगा तो सीट भी भरना है। ऐसे में अगर देखिए बाहर हो जाएगा, हो सकता है, हो गया नहीं कहा जा सकता, मान के चलिए कि नहीं, मतलब ऐसा होगा। जब आप जो प्रश्न पूछे कि आउट हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस पर मैं बता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और रिक्वेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, अपील करूँगा कि उनको बाहर ना किया जाए। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से परीक्षा देता है, पास करता है। तो अगर बाहर होता है तो मुझे लगता है कि 6 to 8 में सोशल साइंस में जनरल का कट ऑफ ये 70 आ जाएगा, 70 के आसपास। मैंने 75 बताया था पिछली बार, जनरल 70 ये हो जाएगा। अगर EWS और BC2 की बात करेंगे, EWS और BC2 बॉयज़ की बात करेंगे, तो उसका कट ऑफ मुझे लगता है कि 65 +- 2 आप कर सकते हैं। 65 +- 2 ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 65 से नीचे रहने की संभावना कम है, 65 से ऊपर ही रहेगा EWS और BC2 में। पुरुष का ही बता रहा हूँ अभी, फिर महिलाओं को बताऊँगा। EWS हो गया। अब BC1 की बात करें हम, EBC, हाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बॉयज़ की बात करें, हाँ, तो इनका कट ऑफ मेरे हिसाब से जाना चाहिए 58 के आसपास, और कम हो सकता है क्योंकि EBC और BC2 में बहुत डिफरेंस हो जाता है, ज़्यादा हो। जनरल और BC2 में कम डिफरेंस होता है, जनरल और BC2 में कम डिफरेंस, पर BC2 BC1 में काफ़ी डिफरेंस। इस बार तो आरक्षण इसी बार से लागू हो रहा है तो और ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो मुझे लगता है BC2 का कट ऑफ 55 से 58 के बीच, हाँ, 55 से 58 के बीच, हाँ, 55 से 58 के बीच जाना चाहिए BC1। और अगर बात करते हैं SC का कट ऑफ, तो 50 +- 2 जा सकता है SC का कट ऑफ। और अगर आप बात करें ST का, तो ST और SC पिछले बार भी देखिएगा तो दोनों का बराबर कट ऑफ था, तो 50 +- 2 SC का भी इधर रहेगा और ST का भी 50 +- 2 रहेगा। क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ देखिएगा तो प्राइमरी में दोनों आसपास में ही थे।
अगर गर्ल्स की बात करेंगे सोशल साइंस में, सोशल साइंस की मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स की बात करेंगे सोशल साइंस में तो उनका मेरिट मेरे ख्याल से जाना चाहिए 65 + -2, बहुत कम जाना चाहिए गर्ल्स में। 65 + -2 या 68 के आसपास, 65 + 2 कर सकते हैं, -2 मत करिए, 65 + 3 यानी 65 से 68 के बीच में रह सकता है जनरल गर्ल्स का। BC2 और EWS गर्ल्स का अगर मेरिट की बात करेंगे आप, तो इनका कट ऑफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए मेरे हिसाब से 60 + -2 रहना चाहिए BC2 और EWS गर्ल्स का। अगर बात करें BC1 अत्यंत पेशेवर लड़की की बात करें सोशल साइंस में तो 50 + -2 रह सकता है, 45 + -2 मेरे ख्याल से रह सकता है किनका, SC और ST का गर्ल्स का। तो ये है सोशल साइंस का कट ऑफ। 6 to 8 में अगर साइंस और गणित की बात करेंगे तो 9-10 से भी ज़्यादा टफ मैथ और साइंस 6 to 8 में था, बहुत टफ। हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स रहा है मेरा, पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी हिस्ट्री, लेकिन मेरा साइंस रहा है, साइंस में जानता भी हूँ, फिर भी मुझे टफ लगा पेपर, 9-10 से ज़्यादा टफ लगा 6 to 8 का साइंस। तो इसलिए हम पहले बॉयज़ का साइंस मैथ में बता देता हूँ कट ऑफ। बॉयज़ का 6 to 8 में साइंस मैथ में कट ऑफ पहले मैं बता रहा था 65 + -2, लेकिन जब NIOS बाहर हो जाएगा तब की बात करें तो ये 58 से लेकर 62 के बीच में जा सकता है, 58 से 62 यानी 60 + -2 साइंस का बॉयज़ का कट ऑफ, जनरल का। साइंस मैथ में बहुत टफ पेपर था। अब देखिए ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये मेरा कट ऑफ है, आयोग का कट ऑफ नहीं है। देखिए पिछली बार मैं कट ऑफ बताया था 52 + -2, याद होगा, तो वो जनरल में मेरा अनुमान बिल्कुल फेल हुआ था, लेकिन SC ST में पास हो गए थे, लड़कियों वाला सेक्शन में मैं पास हो गया था, लेकिन बॉयज़ जनरल का कट ऑफ सीधे 67 चला गया था। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है, हम बच्चों का जो अनुमान है, जो 10, 20, 50 बच्चे मुझसे आकर बोले या यूट्यूब में जिन्होंने स्कोर कमेंट किया, उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो विद्यार्थी है ना सोचे कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ज़्यादा चांस है 80-90% की यही जाएगा, नहीं तो 10% ये भी चांस है कि आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए आप इस पर आप ये नहीं माने कि सर का कट ऑफ, हम आपके रिक्वेस्ट पर इनको से भी बच्चा, इनसे भी, बिकी जी से भी बच्चा रिक्वेस्ट करता है तभी आप कट ऑफ पूछने आते हैं। अपने मन से तो कट ऑफ का वीडियो आप बनाते नहीं, बिकी भैया बना दीजिए वीडियो कट ऑफ का एक, हम सभी फोन आता है कि सर कुछ वीडियो कट ऑफ का बना दीजिए, तो भाई अपने मन से हम लोग नहीं बनाते। जो आप लोग कभी कभी निगेटिव कमेंट करते हैं उस पर मैं थोड़ा, क्योंकि मैं बड़ा ईमानदारी से पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ, और निगेटिव कमेंट आने के बाद मैं तिलमिला जाता हूँ। एक आध दो ऐसा स्टूडेंट आता है, लेकिन क्यों भाई करिएगा, हम सेवक टाइप, हम ऐसा टीचर जो सेवक की तरह पढ़ाता हूँ बच्चों को, मालिक की तरह और टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, सेवक की तरह सेवा भाव से पढ़ाता हूँ, और उसमें जब निगेटिव कमेंट आता है तो बुरा लगता है। चलिए तो जब साधु संत पे लोग टिप्पणी करने लगते हैं तो जो पूरा अपना जीवन निछावर कर दे, ये तो हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये संदेश दे देता हूँ। तो 60 + -2 जनरल, BC2 और EWS की कट ऑफ की बात करेंगे साइंस में, जनरल BC2 और EWS बॉयज़ का, तो उसका कट ऑफ मुझे लगता है 55 + -2 रहेगा, और 48 + -2 BC1 बॉयज़ का। SC का बात करेंगे तो ये आ जाएगा 42 से 45 के बीच में, ST का भी 42 से 45 के बीच में बॉयज़। गर्ल्स की बात करेंगे आप तो गर्ल्स का कट ऑफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए, जो NIOS हटाने के बाद जनरल गर्ल्स का ये कट ऑफ जाना चाहिए 55 + -2 के आसपास। BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 50 + -2 रहना चाहिए, NIOS की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करते हैं BC1 गर्ल्स का, EBC गर्ल्स का साइंस मैथ में, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि 45 + -2 रहना चाहिए। और SC की बात करेंगे तो 40 + -2, ST भी 40 + -2 ये रहना चाहिए साइंस में। हिंदी का बात करेंगे, बंगला की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बंगला का पेपर देखा नहीं और मुझे बंगला आती भी नहीं है। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हिंदी की बात करेंगे हम, क्योंकि हिंदी का पेपर नॉर्मल था, नॉर्मल इस कदर था कि मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो 70 के नीचे हो, 78, 80, 85 तक का बच्चा मिला, 89, 90 तक का हिंदी में मिला बच्चा। तो हिंदी का कट ऑफ मुझे लगता है NIOS के बाहर होने के बाद भी जनरल बॉयज़ का कट ऑफ 75 + -2 रहना चाहिए हिंदी में। 70 भी रह सकता है, लेकिन 70 भी रह सकता है, निराश मत होइएगा। NIOS के जाने के बाद 75 + -2 में हम सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर आप आएंगे BC2 और BC1 का, BC2 और EWS बॉयज़ की बात करेंगे तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए बॉयज़ में 70 + -2। और अगर बात करेंगे BC1 का तो आप मान के चलिए कि 60 + -2 रह सकता है BC1 में। SC की बात करेंगे तो 55 + -2, ST की बात करें तो 55 + -2, हिंदी की बात कर रहा है। अगर बात करते हैं गर्ल्स में तो गर्ल्स में आप आ जाइए तो 68 से 72 के बीच जनरल गर्ल्स। अगर बात करते हैं आप BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो ये मुझे लगता है कि जा सकता है, जो कट ऑफ है वो जा सकता है
BC2 EWS का 60+-2 के आसपास रख सकते हैं। और अगर बात करते हैं BC1 गर्ल्स का तो इसका कट ऑफ मुझे लगता है कि 50+-2 जा सकता है। अगर बात करते हैं हाँ EBC का, और SC गर्ल्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 42 से 45 के बीच, और ST गर्ल्स का भी रहेगा 42 से 45 के बीच। तो ये रहेगा 40 के नीचे कट ऑफ इस बार जाने का कहीं नहीं है, 40 के नीचे 40 ऊपर ही सबका रहेगा। और ये तो बात हो गई 6 to 8 की। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में सीट बहुत कम है। पहली बात तो ये जान जाइए, प्राइमरी में सीट कम, अप्लीकेंट ज़्यादा। सुन लीजिए मेरी बात। और तीसरा, क्वेश्चन आसान। पिछली बार वाली बात नहीं थी, पिछली बार की तुलना में बहुत आसान पेपर था। पिछली बार बॉयज़ का सेक्शन का कट ऑफ तो ऐसा था कि हम पेपर बैठते तब भी मुझे लगता है 70 से ज़्यादा नहीं कर पाते। वो वाला पेपर था बॉयज़ का। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं टीचर हूँ फिर भी बता रहा हूँ। 70 या 72 कर पाता, ज़्यादा करता तो नहीं तो हो सकता कट ऑफ के नीचे भी रह जाता। 67 गया कट ऑफ। प्राइमरी बॉयज़ का कट ऑफ रियल में टफ था वो पेपर। लेकिन इस बार का रियल में प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पूछा है, करंट भी ऐसा पूछा जो पिछले 2-4 महीने पहले जो एग्जाम हुए BPSC का उसमें से निकाल कर पूछ लिया है। तो आसान था, लेकिन पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे। लेकिन जो यही जब NIOS बाहर होगा तो पार्टिसिपेंट 1,07,000 से घट के आ जाएंगे 50,000 पे। अब 50,000 में फाइट होगा, 9,000 10,000 सीट जो है 9,400 उसके लिए। तो 50,000 में पढ़ने वाला कितना बच्चा है? तो पढ़ने वाला 80% बच्चा नहीं है पढ़ने वाला होता है। तो 50,000 का 17% निकालिएगा तो 35,000 खत्म हो गया। तो 15,000 में से 9,000 कंपटीशन हो जाएगा। असली फाइट करने वाला प्राइमरी में 15,000 बच्चा होगा यदि NIOS बाहर होता है तो। बाहर होता है तो 15,000 में फाइट होगा। तो जाहिर सी बात है कि जनरल में सीटें ज़्यादा हैं, इस बार EBC BC में सीटें नहीं है। तो हाँ तो भाई अब समझिए कि BC EBC वाली बात बताने से कोई फायदा मुझे लगता है नहीं है। SC और सामान्य का SC में भी कम है, सामान्य ही ज़्यादा है। इसलिए 88 सीटें इसलिए आप अगर ये कहिएगा कि बना दीजिए सर, तो मुझे लगता है कि सीट बहुत सर SC महिला में 3,000 सीट है और सामान्य में 1,000। SC का बताएंगे हम, महिला का बताएंगे, लेकिन हम BC EBC का वो अपना कम कट ऑफ का आशा न करें। तो भाई अब NIOS अगर बाहर होता है तो मुझे लगता है कि पहले मैं बता रहा था 80+-2 कट ऑफ, लेकिन अब सीधा आ जाएगा 65+-2 पर। 65+-2 जनरल का कट ऑफ रहेगा। और यही मान ले BC2 या EWS भी मान ले 65+ रहेगा, 65- नहीं रहेगा। 65 से 70 के बीच में BC2 EWS और जनरल सब रहेंगे। अगर बात करते हैं EBC का तो EBC में सीट नहीं है, तो भी मान लीजिए 60+-2 के आसपास रख सकते हैं। SC बॉयज़ की बात करेंगे, SC बॉयज़ की बात करेंगे तो सीटें नहीं है, सीट नहीं है। तो फिर जनरल में फाइट करेंगे। BC में वो जा नहीं सकते, लेकिन EWS में जा सकते हैं। वो EWS को ओपन किया गया है BPSC की तरफ से। EWS ओपन है कि उसमें कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बात है। तो चलिए, तो ये कट ऑफ रहेगा। और SC गर्ल्स में जिसमें सीट आप बता रहे हैं वहाँ कट ऑफ मुझे लगता है 50+-2 या फिर 45 भी जा सकता है। 45 भी जा सकता है SC गर्ल्स का सीट के बारे में बता रहा हूँ। अब बाकी जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो 60+-2 तो ही कट ऑफ रहेगा आपका प्राइमरी में। क्योंकि प्राइमरी का पेपर रियल में आसान था, सिर्फ NIOS बाहर होगा इसलिए इतना नीचे गिरेगा, वरना 80+-2 आपको मैंने बताया था। तो प्राइमरी में ऐसे भी काफ़ी तादाद में NIOS वाले ही थे, इसीलिए अब 6 to 8 में भी है सर, B.Ed भी है, लेकिन 6 to 8 में भी काफ़ी है। देखिए प्राइमरी में सामान्य का 1,088 सीटें था। बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं दिल से चाहता हूँ कि भाई अगर कुछ उपाय निकले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लोग जाएँ सरकार की तरफ से और बच सकते हैं बचा लीजिए, क्योंकि हर इंसान का करियर होता है। किसी तरह से आदमी DLED B.Ed करता है। B.Ed DLED करने वाले 90% परिवार के लोग मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। उनका एक रोजगार मिलना मतलब पूरे परिवार के लिए अमृत का समान होता है। 35,000 की सैलरी, 40,000 की सैलरी भी उनके परिवार के लिए एक अमृत का काम करता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सब चीज़ बचे, उनका भी रहे। मैं उनके विरोध में नहीं, बस आपने एक सवाल किया, अगर बाहर होंगे तब क्या होगा, तो उसके आधार पर हमने कट ऑफ बताया है, न कि हम कह रहे हैं कि वो बाहर हो जाएंगे। और एक बात और भी कीजिए कि हम उसमें कौन होते हैं बोलने वाले, हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो बच्चे जो बोलने लगते हैं उल्टा पुल्टा कि ये मास्टर है ना इसका विरोधी है, मैं न तो B.Ed का विरोधी हूँ, न DLED का विरोधी हूँ, और न मैं NIOS के विरोधी हूँ। B.Ed प्राइमरी में अगर जाता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था गुरु। हम न तो मेरे घर में मेरे पूरा कहते भी कि पूरा बिहार आपका परिवार है, वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि सर के घर में लगता है कोई होगा ऐसा पर्सनली, ऐसा कोई मेरा पर्सनली नहीं। मेरे घर में कोई B.Ed या DLED नहीं है और कोई शिक्षक का फॉर्म नहीं डाला है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम कोई अपना पर्सनल हित के लिए कुछ बोल रहे हैं। और हम आपकी सेवा के लिए हमेशा थे और सेवा भाव से रहेंगे, और टीचर बन के ही रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा हमेशा। और कहीं भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे, तो हम सेवा भाव से ही रहेंगे। आप मेरे बारे में
में हमेशा पता कर लीजिएगा। हम एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे और आपका नाम होगा कि जहाँ पे आप पोस्टिंग होइएगा वहाँ पे पहुँचेंगे सर। जिस अधिकारी को आप जानते हैं वो अधिकारी नहीं है जी, वो उस लोग आंसू निकल जाएंगे। जहाँ पे पोस्टिंग होगा वहाँ भी पहुँचिएगा और आपको अगल बगल में सुनकर गर्व महसूस होगा कि किस अधिकारी को हम जानते हैं, जिसके लिए लोग जान देने को तैयार। यहाँ की जनता इनको जाने देना नहीं चाहती है। इस तरह के अधिकारी हम बनेंगे। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा उसमें हम आम लोगों, गरीब लोगों की मदद करेंगे। तो ये चीज़ है। तो बस आप सबसे पहली बात, अंतिम बात की आपको शुक्रिया कि आप बच्चों के एक एक डिमांड को आप लेकर यहाँ आते हैं और बच्चों की बात को आप रखते हैं शिक्षक के सामने। ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी बच्चों का कल्याण हो। और सबसे पहले फिर लास्ट में जाते जाते सरकार को और आयोग को थैंक यू सो मच कि आप इतना जल्दी काम कर रहे हैं। दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा और दिसंबर में रिजल्ट आएगा। जनवरी में किसी न किसी दिन ज्वाइन हो जाएगा। मकर संक्रांति के बाद लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इससे फास्ट प्रक्रिया क्या हो सकता है। एक बार और संख्या कम है तो और जल्दी ये ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए, आयोग को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद और सभी बच्चों को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं और कि आपके जीवन में हमेशा अच्छा हो। और हारना मना। एक लाइन फिर बोल देता हूँ कि वही लाइन जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, कभी घबराओ मत। लाइफ में कुछ समाप्त नहीं होता। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए भी बोल रहा हूँ। लाइफ में कुछ समाप्त होने वाली चीज़ है ही नहीं। कुछ नहीं समाप्त होता। सब कुछ जाने के बाद भी सब कुछ समाप्त नहीं होता। हमेशा शुरुआत होता है गुरु। और एक लाइन है कि लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। तो कुछ नहीं जलता। बस मेहनत कीजिए और अपने ऊपर भरोसा कीजिए और आयोग पर भरोसा कीजिए, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत सर आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आप इतना लंबा, आज का जो वीडियो रहा थोड़ा लंबा जरूर हो गया होगा। लंबा हुआ तो दो चीज़ का कट ऑफ भी तो हमने बताया है। दो चीज़ का कट ऑफ, प्राइमरी का 1 to 5 का, 6 to 8 का जो भी कट ऑफ। वीडियो लंबा से मतलब नहीं है। वीडियो छोटा हो लंबा हो, बच्चों का जो डाउट हो वो पूरा करके हो जाए ना, तो अंतिम में वीडियो मतलब डाउट भी क्लियर नहीं किए, 10 मिनट 20 मिनट लगा भी दिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी कन्फ्यूजन था हमने कटअप के लेकर जानकारी देने का प्रयास किया। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। फिर से कहना चाहूँगा, प्राइमरी में सीटें तो कम था। सबसे अधिक प्राइमरी में अगर सीट देखा जाए तो एससी के महिला का था, पुरुष के नहीं था। एससी महिला का था सबसे अधिक सीट। उसके बाद सामान्य विषय का था। सामान्य में लगभग 1088 सीटें था। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल।